हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चंस लेकर के आए जेंडर वाइज के ऊपर, लैंगिक पूर्वाग्रह के ऊपर, जहां से परीक्षाओं के 2 से 3 नंबर आने की संभावना पूरी पूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न पत्र में जब हम उठा के देखते हैं सीडीपी के अंदर एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो यहाँ से 2 या 3 प्रश्न कैसे? तो उसका कारण है कि यहाँ से केवल और केवल आपको क्वेश्चन सीडीपी में नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको लैंग्वेज पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में, मैथ्स पेडागोजी में और आपकी संस्कृत पेडागोजी में, ईवीएस पेडागोजी में, साइंस पेडागोजी में या फिर आपका एसएसटी पेडागोजी में देखने को मिल जाते हैं। तो यहां से 2 से 3 नंबर आपके सुनिश्चित हो जाते हैं। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस आपके किस तरह के आते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपका पहला प्रश्न कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं जबकि लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन किस चीज को बढ़ावा देते हैं? तो आपको बताना है कि जहां पर भी लड़के एवं लड़कियों के अंतर की बात हो रही हो, डिफरेंसेस की बात हो रही हो, वहां पर आपका लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर पूर्वाग्रह कह सकते हो, जेंडर रूढ़िवादिता कह सकते हो, लैंगिक पूर्वाग्रह कह सकते हो, लैंगिक असमानता नहीं कहोगे आप, लैंगिक पक्षपात कह सकते हो, पक्षपात कहा जा सकता है ना। अब यहीं पर एक और प्रश्न आप देखिए कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों को किस प्रकार से निपटना चाहिए। यानी आपको कम करने की बात कही गई। कम करने का मतलब यह कि आप जो जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं उनके अंगेज काम कर दीजिए बस। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना। एक कह रहा है वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना जो कि रूढ़िवादों को चुनौती दे। तो बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए। विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाना और क्लास में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात ना करना। तो इनसे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक जेंडर क्या है? तो जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित है, पूरी तरह से वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित है, या आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित है, या फिर एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो यहां पर आपको बता दें कि जेंडर रोल्स जो आपके होते हैं वो आपकी सोसाइटी के द्वारा निर्धारित होते हैं, इसीलिए जेंडर को एक सामाजिक सत्ता या सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 कि लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां हमेशा गाने में। तो ये कथन किसको दर्शाता है? तो यहां पर भी डिफरेंसेस की बात हो रही है। तो ये भी आपका लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता हो गई। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपका कि यहां पर लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के। तो इस तरह के अगर कपड़े खरीदते हैं तो ये आपका किसको शो करता है? तो यहां पर भी डिफरेंसेस की बात चल रही है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बाइस। अगला प्रश्न ये रहा आपका 6वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है। तो यहां पर तो डिफरेंस हुआ ही नहीं। एक कह रहा लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। तो यहां पर आपने लड़कियों का एक कमजोर एस्पेक्ट ले लिया है। लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी यहां पर भी कोई भेदभाव नहीं है। लड़कियां लड़कों की तरह शिक्षा और परिवार दोनों की संभाल सकती हैं। तो ये यहां पर भी कोई अंतर की बात नहीं। करेक्ट आंसर इसमें आपका बी ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखिए, ये रहा कि जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। बात अभी वही मैंने आपको बताई भी थी कि जेंडर क्या आपकी एक सामाजिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में अगर हम देखें तो गर्भधारण के समय पूर्व निर्धारित होता है। भैया आपकी सोशल ड्यूटीज कभी भी इससे निर्धारित नहीं होती हैं। एक जन्मजात जैविक गुण है या समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता। बाकी सब आपके हो गए गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां, क्लास में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है कि पहला ऑप्शन अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है जेंडर भेदभाव की चर्चा से बचा जाए। और एक कह रहा है इसमें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए और उन रूढ़िवादों को चुनौती दें। और फोर्थ कह रहा है रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। हमको भैया रोकना है तो आप पक्षपात नहीं करोगे, बाकी इनसे भी रुकने वाला नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, ऐसे एग्जांपल्स आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो जो कि आपके रूढ़िवादों को चुनौती दे रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में।
तो यहां पर भी क्या हो गया, ये आपका जेंडर क्या होता है, भेदभाव है, यानी यहां पर भी आंसर आपका लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर रूढ़िवादिता हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपकी क्लास में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थियों से ये कहकर के चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये कथन क्या दर्शाता है, तो यहां पर भी लड़के और लड़कियों के डिफरेंस की बात हो रही, जहां पर भी डिफरेंस की बात हो सीधे से समझ लेना है कि वहां पर आंसर हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लैंगिक रूढ़िवादिता। तो इसी तरह की अपडेट्स आपके हम लेकर के आते रहेंगे, जहां से कि आपके 1 या 2 नंबर आपके सुनिश्चित हो, जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बीच में हम इसी तरह के आपके क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में। थैंक यू वेरी मच।